सतरंगी कहलाए। कभी ये आंखों के साहिल से मोती चुनने आए। मन का दर्द छुपाए चुनरी, हर रंग में रंग जाए चुनरी। मन का दर्द छुपाए चुनरी, हर रंग में रंग जाए चुनरी। तुफैल की बेटी सलोनी अब शहर से वापस नहीं लौटेगी। सलोनी से मेरे बेटे आतिफ अली खान ने शादी कर ली है। सब पंचायती वडेरों को इतला कर दी है। मैं कुर्बान। छोटे खान सिंह, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है। वो अपने प्यू चाचे का साथ ना दे, वो सलोनी का साथ दे जो है अभी हमारे दुश्मन गाड़ के दी। पहले अपने सिर से ये सरपंच का शिमला उतार हाशिम अली खान, फिर दूसरी बात होगी। आठ साल तुम जितने दुख उठाए, जितने हंजू तेरी आंख से गिरे, मैं उसे एक दुख और हंजू का हिसाब नूर से लूंगा। नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। नहीं 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 ना, तू ना जा, तू ना जा, मर जा के ना जा, भूल जा छाड़ दे तुम्हें। तेरी दीद आवाज़ भूल जा। आपने सरपंच का शमला क्यों उतारा?
क्या किसी ने भी इस हक में नहीं कहा कि सरपंच खान साई होंगे? क्या उसको बताया जिसकी वजह से सब कुछ हुआ? उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं। असर के बाद? नहीं, मैं सिर्फ कानूनी और शरई सबूत पेश कर दूंगा और कहूंगा कि एक लड़के आतिफ खान ने एक लड़की सलोनी से निकाह किया है जो नाजायज नहीं है। तेरे किते कोई ऐसा पीर फकीर नहीं जहां भरजाई फैजा ने दुआ ना की हो, मन्नत ना मानी हो। ये तो मेरा रब जानता है ये 8 साल मैंने किस तरह गुजारे। लोगों की बातें सुनी, तेरा दुख देखा, अपनी दी सलोनी की जिंदगी बर्बाद होती देखी, लेकिन अब रब सोने ने मेरी दुआ कबूल कर ली। कसम नाल भेड़ फैजा, तेरा बहुत हौसला है। तो पहले नूरे ने अब पंचायत बुला ली है। लगता है नूरे को मत नहीं आई। और मेरी थी या मेरी घर वाली के मुतालिक किसी ने भी कुछ बोला तो कसम सोने रब की मैं खुद सिर धड़ से जुदा कर दूंगा। मेरी कुलारी का कोई वार नहीं चल सकता। ना तो पहले ना गुस्सा ना कर। दुश्मन ने बहुत तमाशा देख लिया। और मैं हाँ सही को कल्ला नहीं छोड़ सकता। रिश्तेदारियों ना और बात है, पर हूं तो मैं उनका खात्म। मासी, हमें कुछ करना चाहिए। असर के बाद जो पंचायत है उसमें कुछ भी थी सकता है। रानी भी बिल्कुल सही आदि है। हर पास दुश्मन दुश्मन। खान साई का हमको ख्याल रखना होगा। खान साई को पहली बार इतना दुखी दिखा है कि उनसे टुरना मुश्किल थी रहा था। ये विला है साथ निभावन का। तू कहाँ जा रहे? चुप बैठ। खान साई के पास जाना है मुझे। चल। ना तू पहले ना जा। खान साई पहले परेशान है, तू जाएगा तो और परेशान हो जाएंगे। बिरा नंबरदार, शहर इतला भिजवा दो ना। रब नवाज अपने बिरा नवाज को शहर भेज दे। उस वक्त छोटे खान सिंह को इतला कर दे और उसे कहना मेरी दी सलोनी को बिगाड़ने लेके आए। चंगा फिर जाइए। खान सिंह डेरे पर आकर बैठते थे। बैरियाल उनके बगैर तो डेरा ही उजड़ गया। ना जिंद बटा दो, डेरा आबाद रहेगा। अंदर जाओ, खान साई से बोलो मैं आया हूँ। खैर तो है? नहीं बेटा बुरा खैर नहीं है। छोटे साहिब गांव से नवाज आया है। नवाज चाचा है। नवाज मेरा चाचा है जी। मैं जाऊं उसकी बात सुनने? गांव की खैर खबर लाया होगा। मैं अपने अम्मा और बाबे का पूछूं? हाँ हाँ जाओ, बिल्कुल जाओ जाओ। और बात तो कर, क्या परेशानी थी गई है? चाचा कुछ बोल तो सही। और मैं को यकीन नहीं आ रहा बख्शू भिरा कि तो फैला सचमुच ठीक थी क्या? क्या तू पहला ठीक थी क्या? पापा ये तो
सचमुच बड़ी परेशानी की खबर है। ख्याल रखना, वो पंचायत में आएगा जरूर। क्या हुआ सलोनी भाभी? वो जी, वो खान साई की सर से शिमला उतरवा दिया गया। असर के बाद दूसरी पंचायत है, खान साई जवाब देंगे। मैं भी छोटे खान साई के साथ गांव जा रही हूँ। तुम जल्दी से जमात को फोन लगाओ दादा, जल्दी के। यकीनन खान साहब को खुद पंचायत का सामना करना पड़ेगा। अम्मी जान, बाबा मुश्किल में है। हमें जमाल के साथ गांव पहुंचना चाहिए। यही तो मैं चाहती थी कि इस खानदान पर ये वक्त आए। हाशिम अली खान, तुमने जो ऐलान किया था कि आतिफ खान ने सलोनी से शादी कर ली है, क्या ये पंचायती फैसले और रस्म रिवाज के खिलाफ नहीं है? कानूनी सबूत और शरई फतवा है जिसके बिना पर उन दोनों का निकाह जायज है। सलोनी का निकाह बचपन में हुआ था जिसमें उसकी रजा शामिल नहीं थी। बलूगत के बाद उसके इनकार और उसे तस्लीम न करने से वो निकाह फसक यानी खत्म हो गया। बकवास करता है हाशिम खान। हाशिम अली खान, बख्शू का कत्ल पूरी दुनिया में देखा। आतिफ खान, तुम भी बहुत जल्दी फैसला किया। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। बाबा जानी, आप सलोनी का ख्याल रखिए। ना छोटा साई, ना ना साई, मेरे होते हुए आप थाने क्यों जाएंगे? ये खून मैं अपने सिर लूंगा। इस्माइल, जो आतिफ। सलोनी बेटा, तुम्हारे माँ बाप यहाँ मौजूद हैं। तुम अगर इनके साथ घर जाना चाहो तो चली जाओ, तो फिर मेरे साथ हवेली चलो। आतिफ पुत्र, ये क्या कर दिया तुमने? तुफैल बिरहान ने जो कत्ल किया था, भी उसका काम तो खत्म नहीं हुआ, ऊपर से तुमने गोली चला दी। मैं बाबा जान की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा बस चलता तो नूरे को भी खत्म कर देता। मेरे खुदा, खान साई पहले बहुत परेशान है, अब क्या होगा? होना क्या है, मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा। ना ना छोटे खान साई, ना, आप थाने ना जाओ। बुआ शर्फा छोटे खान साई को समझाओ ना। सलोनी, मैं नहीं चाहता कि पुलिस मेरी तलाश में घर वालों को या बाबा जानी को परेशान करे। आतिफ, खुद को तन्हा मत समझना, मैं भी जिंदा हूं। बाबा जाने,
किस्मत शायद फिर मौका ना दे। मेरी गुस्ताखी को माफ कर दीजिएगा। ऐसा मत कहो बेटा, तुम तो मेरे घर के चिराग हो, जिसकी रोशनी में मैंने हमेशा कामयाबियां पाई हैं। तुम्हारा वजूद और तुम हमेशा सलामत रहोगे। खान हाशिम अली खान सब कुछ हार जाएगा, यहां तक कि अपनी जिंदगी भी। मगर तुम्हें जीत के रहेगा। सलोनी, हवेली से बाहर कदम मत रखो। शैतान अब ये आपके हवाले। हिम्मत मत हारना। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? बोलो ना, कहाँ जा रहे हो? पुलिस स्टेशन। क्यों? बाबा जानी, इसे समझाए ना। ये मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। बोले से प्लीज बाबा जानी। बेटी, इम्तिहान की घड़ी है, सब्र से काम, हिम्मत से काम। कैसे सब्र से काम ले लो? जमात, तुम समझा लो उसे। तुम उसे बोलो तो नहीं जाए मुझे छोड़ के। तुम कहीं नहीं जा रहे हो, समझो तुम। नहीं जाओगे ना मुझे छोड़ के, बोलो ना। जमाल, बाबा जान का ख्याल रखना। अम्मी जान, रिदा का ख्याल रखिए। मुझे अपनी बेटियों से बढ़ के प्यार करते हैं ना। अपनी बेटी की तरह प्यार करते आपने बोला था मुझे। अब तो लगा वास्ता मुझे मेरा हंसी वापस ला के दे। नहीं बता मुझे मेरा वापस जाए, मेरे छोटे खानपन को वापस ले आए। नंबरदार, छोटी सही, बाबा जानी का ख्याल रखना। मेरे बाद काफी अकेले हो जाएंगे। बहुत छोटी सही,
ऐसा ना कहीं छोटे से मैं ये सारा जिम्मा अपने ऊपर ले लेता हूं सही। मैं कह दूंगा कि ये गोली मैंने चलाई है सही, आप ना जैसे। आतिफ, बेटा तुम वापस हवेली चले जाओ। तुम्हें कोर्ट कचहरी थाना वगैरह का तजुर्बा नहीं है। बाबा जान, आप बहादुर हैं, सरपंच रहे, हमेशा इंसाफ से फैसले किए, फिर मुझे इन हालात का सामना करने की नहीं दे गए। बेटा तुम्हारे सामने एक बूढ़ा और मजबूर बाप खड़ा है जो अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, और आपके सामने एक ऐसा बेटा खड़ा है जो अपने बाप से जुनून की हद तक इश्क करता है। वो भला अपने बाबा जानी को इन मुश्किलात में धकेल कर खुद इस हवेली की चार दीवारियों में कैसे जा बैठे। बचाने के लिए आंसुओं का सैलाब छुपाए तुमने पहुंचते पहुंचते मैं पता नहीं कितनी बार मारा हूं। बस बाबा जानी, बस अभी आंसू साफ कर ले। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। मैं बाबे को उस वेले तक दफन नहीं करूंगा जब तक आतिफ खान पर पर्चा दर्ज नहीं थी जाता। गिरो, हमारे साथ थाने में चलो। वो जो कातिल है ना आतिफ खान, वो कत्ल करके भाग गया है। पुलिस पहले उस कातिल को पकड़े, गिरफ्तार करके इस गांव के थाने में हवालात के अंदर बंद करे, और पर्चा भी गांव के थाने में होगा। और उस वक्त तक वो हवालात में रहे जब तक उसको फांसी की सजा नहीं दी जाती। और पूरी पंचायत गवाह है, सबकी अखियों के सामने मेरे बाबे को कत्ल किया है उस बटेरे ने। मेरा 2 बार मेरा घर लुटा है, 2 बार मेरे 2 बिरा कत्ल हुए हैं, एक फायदा की वजह से और एक फायदा की नींद खिलौने की वजह से। कसम से खिलौने मेरे घर वाली खान ने कब्जा किया हुआ उसमें, उसको भी आजाद करवाना है। मेरे साथ चलोगे ना? कोई हक अल्लाह वाली बात की है मैंने हक की बात की है ना? तो बोलो, और मेरे साथ हो ना तुम। हक की बात है, हक की। एसएचओ साहब, ये मेरा बेटा आतिफ अली खान है। तो छोटे खान साहब, आप खड़े क्यों हैं? बैठे ना, बताएं क्या खिदमत करें सर? कोई खिदमत नहीं एसएचओ साहब, बस एक काम था आपसे। आप भी कमाल करते हैं सर, कोई काम था तो हमें डेरे पे बुलवा लिया होता, आपने तो तकलीफ की सर। पंचायत में बख्शू ने मेरे बाबा जानी के खिलाफ बकवास की और मैंने इसे गोली मार दी। ये तो अच्छा नहीं किया खान साहब आपने, आपको गोली नहीं चलानी चाहिए थी। आप हमें हुक्म करते, हम बख्शू को छितर मारते, हवालात में बंद कर देते, और आप गोली ना चलाते सही। मैं खुद को थाने में पेश करने आया हूं, आप अपनी कार्रवाई पूरी करें। इसका ख्याल रखें, मैं जमानत का बंदोबस्त करता हूँ। ठीक है सर।
बीबी से मैं तो दरबार पे जाके मिन्नत भी मान आई हूँ। अब क्या होगा आंटी? बाबा जानी कहाँ चले गए? मैंने बाहर जिससे भी उनके बारे में पूछा, किसी को कुछ नहीं पता। हमें थाने जाना चाहिए। हो सकता है बाबा जानी आफी के पास हो। नहीं, आतिफ जाते हुए सलोनी का हवेली से बाहर कदम रखने से मना कर दिया था, तो फिर मैं आप सबको कैसे जाने दूं? हो सकता है खान साहब सलोनी के माँ बाप से या किसी और से कोई मशवरा करने गए हो। मेरा ख्याल है हमें कुछ देर इंतजार कर लेना चाहिए, वरना डेरे पे जाके नंबरदार की मदद लेनी पड़ेगी। मेरा थाने में कैसे रहेगा? आंटी आप इसे जाना इसे। जमाल, तुम शहर जाकर अपनी कंपनी के वकील को ले आओ। हाँ, और जमानत का बंदोबस्त करो। कुछ तो करो तुम। मेरा दिल कहता है छोटे खान सिंह जरूर आएंगे। बस खान सिंह, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं और नौजवान हैं, आपको ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, तुझे तो मैं अपने हाथों से मारूंगा। होश कर, ये थाना है, कोई गांव का तमाशा नहीं है। खबरदार अगर आप कुछ बोला तो। खबरदार मेरे भतीजे को हाथ लगाया तो। और ये कैसा मुल्क है, कातिल को कुर्सी में बिठा रखा है, उसको चाय पिला रहे हो, और जो पर्चे कटवाने आए हैं उनको धिक्के देते हो, धमकियां देते हो। ओए, हमें इंसाफ कैसे मिलेगा? बंद करो अपनी बकबक और चुप कर। पता है क्या करना है और क्या नहीं करना। तूने क्या बात करनी है कर, और चल यहाँ से। पर्चा दर्ज करवाया इस कातिल के खिलाफ जो आपके सामने बैठा हुआ है। जाओ मुंशी के पास जाओ, वहां जाके पर्चा दर्ज करो। यहाँ क्या कर रहे हो? ओए, होड़ा पर्चा दर्ज कर लिख मेरे सामने, वरना मैं शहर जाके अखबार वालों को बताऊंगा। साहब, इनको ले जाओ और मुंशी से कहो कि कागजी कार्रवाई कर ले। आओ जी। इनको भिरा था, मार दिया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बच्चा तफार बच। आखिर अंकल कहाँ चले गए? थाने से वापसी पर खान साईं ने हमें हुक्म दिया था कि तुम डेरे पर पहुंचो, मैं अभी आता हूं। जब तक छोटे खान सिंह को थाने से हवेली में नहीं ले आते ना, बड़े खान सिंह को भला ही में चैन आ सकता है। तुम दुरुस्त कह रहे हो, मैं अंकल की परेशानी समझ सकता हूं। मेरा ख्याल है खान सिंह करीमदाद साहिन के घर गए होंगे। अब वो नए सरपंच बन गए ना। यकीनन मशवरा करने गए होंगे। नंबरदार जी, मुझे आतिफ से मिलना। ना सिन्हा, नूरे के साथ थाने में बहुत लोग जमा हैं और वो नाराबाजी कर रहे हैं। आपका जाना ठीक नहीं है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मुझे तो कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा खान साईं। सच बात तो ये है खान साईं, हमारी यारी अपनी जगह पर। छोटे खान साईं ने गलती की, बहुत बड़ी गलती। गलती हो जाती है इंसान से गुस्से में। ये ना कहें खान साहब,
आतिफ खान पढ़ा लिखा समझदार है, उससे गलती हुई नहीं, उसने खुद की है। और सब लोगों के सामने है खान साईं। सच पूछो तो यारी दोस्ती के नाते हम सबको बहुत दुख हुआ। एक दो गुआ की फिक्र न थी, कोई और रंग देकर केस की शक्ल बदल सकती थी, पर अब तो बहुत मुश्किल। अभी चलकर नूरे को राजी करो कि वो बख्शू का जनाजा उठाए। लाश पड़ी रही तो वो बड़ी नफरत फैल जाएगी और वो जनाजे का तमाशा बनाएगा। ये बात तो खान साईं ने ठीक की है। तो नूरे और माही को समझाना पड़ेगा। तो फिर साईं देर कैसी, हुणे चलते हैं। आओ। फिरो, मैंने और बख्शू बिरा ने हमेशा पंचायत की हर बात मानी। अगर हाशिम अली खान पंचायती भिराओं के साथ ना आता तो मैं इसे बख्शू बिरा की मैयत पे न बैठने देता। कत्ल तो आतिफ खान ने किया है और वो थाने में है। हाशिम अली खान तो अपने वसेब का है, इसे भी अपने पुत्र पर उतना ही गुस्सा है जितना तुम्हें और माही को। मुझे भी बख्शू की मौत का उतना ही दुख है जितना सारे गांव को है। झूठ ना बोलो हाशिम खान, झूठ ना बोलो, फरेब ना करो हमारे साथ। मेरे दिल में इंतकाम की भाव बल रही है, उस वक्त तक ठंडी नहीं होगी जब तक आतिफ खान को फांसी की सजा नहीं दी जाती। मस्जिद में जनाजे का ऐलान करवाओ। अगर मुझे फांसी हो जाए। आतिफ, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होगा, ओके? जमाल, जमाल रदा अगर कुछ भी करे उसे मेरे लिए माफ कर देना। और माई बदर, मुझको सुकून नहीं मिलेगा, ना तेरे बाप की कब्र ठंडी होगी जब तक उनके पुत्र को फांसी की सजा नहीं मिल जाती। पर क्या दर्द ठीक है अम्मा, सारी दुनिया गवाह है, वो बड़ा फांसी से कैसे बच सकता है? बड़ा जुल्म हुआ है माही, तौबा तौबा। मासी रब थोड़ा इंसाफ करे और मुझको खान के पुत्र की मौत की खबर सुनाओ, मैं तब समझूंगी मुझको इंसाफ मिल गया। सालम ने बेटा बच्चा घर उजाड़ दिया। अल्लाह उसका घर उजाड़े, अल्लाह उसका घर उजाड़े। फांसी से बढ़कर फांसी। और रानी, तू भी एक गल सुन ले, जब तक सलोनी का फैसला नहीं थी जाता तू ना तो उससे मिलने हवेली जाएगी और नहीं वो फैसला के घर। ठीक है भाई, जैसा तेरा हुक्म। जब से बदबख्त सलोनी का नाम इस घर में आया, घर की बरकत खत्म, बरकत तो बरकत, घर वाला खत्म।
तुम्हें कुछ छोड़ कर चला तो नहीं जाएगा? ना, तू अंदर जा। तू भी आना, दी से मिलने आया ना? शरफा बहन की और बात है, अंदर खां सही की खान शादी आई है, चंगा नहीं लगता। तू मेरे सिर की कसम खा, यहां से नहीं जाएगा। मेरी कसम खा। तेरी अखियों में उतना खून मैं देख रही हूं। खा मेरी कसम। नहीं जाऊंगा। सलोनी का मार बेच मेरे को मिल जाए, मैं ते रच के उसकी शक्ल भी नहीं देखी। जा। तू हवेली से बाहर कदम नहीं रख सकती। बेटा पापा बाहर कर है। बुआ शरफा तू समझाना ही नहीं। हंसादी सेवा, इसका बाबा बाहर खड़ा है, इसको मिलने देना। नहीं, ये हवेली से बाहर नहीं जाएगी। हंसादी सेवा, ये मेरी हवेली है, यहाँ मेरा हुक्म चलता है। जब से शहर से आई है हमारा सकून बर्बाद कर दिया है। बदनजरी पास खानजादीबाज। मुंह से एक लफ्ज न निकालना। शर्मा बहन, रब के वास्ते तो चुप कर, चुप। मैं भी तो आपकी खानजादी हूँ अम्मा। खबरदार, मुझे अम्मा कहा तो रात तो देख। अम्मी जान, खुदा के लिए आप चुप हो जाइए। बाबा के आने का वेट क्यों नहीं कर रहे आप लोग? सलोनी भाभी आतिफ भाई की अमानत है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि ये बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, नहीं जाती वो बाहर। सलोनी भाभी, तुम अपनी अम्मा को भेज दो प्लीज। तुम्हें याद है ना आतिफ भाई ने क्या कहा था? तुम उनकी बात मानोगी? अम्मा, तू जा और बाबे से कहना मैं बहुत खुश हूँ। देखो नहीं मिल सकते।
वो तो मिलने आ रही थी, मैंने मना कर दिया। मैंने सोचा देखो देख के ये ना कहे कि बाबा मुझे घर ले जा। बेटी खान शादी उसकी दी और शर्मा मैडम तो भेज रही थी सलोनी को। देखना तो पर दी अपने घर चंगी लगती है ना। अच्छा फैसला किया आपने, सलोनी को साथ नहीं लेके आई। दी को देखा, आवाज सुनी, मेरी गुड्डी ठीक तो है ना अपने घर में? तू देख ना, खुशी के अंजर रुकी नहीं रहे। फैसल चल रहे कुछ खत्म नहीं होते, हमारी वजह से ऐसा ही करते होंगे। लिखे और रब ने अजीब जहर मोए रंग दा नसीब। अखियां नू हंजुआ च डोब दिलां उतों लंघदा नसीब। पक्का दे मिट्टियां च रोल कहता मुंह कुछ भी ना बोल। चुनरी नो सिर तो